औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम खातमुन नबी पर। ईरान और अमेरिका की जंग। हालांकि ये जंग जो है बराह रास्त ईरान और अमेरिका की नहीं है, इसमें जो मेन किरदार है वो इसराइल का है। इसराइल की चूँकि अमेरिका जो है भरपूर किस्म की हिमायत करता हुआ आया है, और उसी के कहने पे जो है कई मरतबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने जो है दूसरे मुल्कों के ऊपर चढ़ाई की है, कभी कुछ बहाना बना के और कभी कुछ बहाना बनाकर। बहरहाल ये कि एक जंग जो है वो इराक़ के साथ भी हुई और उसमें नेटो अफवाज ने जो है भरपूर साथ दिया। अब इसका नेटो का जो सिलसिला है वो ये है कि तमाम यूरोपीय मुल्क जो है वो अमेरिका के साथ इस सिलसिले में कोऑर्डिनेट करते हैं, और माली तौर पे भी, फ़ौजियों के साथ साथ माली तौर पे भी अमेरिका को वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन दिन ब दिन सूरत हाल पूरी वर्ल्ड वाइड जो है इकॉनमी की जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से जो है इस दफ़ा ये हुआ कि जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने की ये ट्राई की, कोशिश की और किया भी, तो लेकिन किसी भी यूरोपीय कंट्री ने जो है, यानी जो नेटो के मुल्क रुकन थे, उन्होंने अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तरजीह अपने मुल्क को दी और उन्होंने सीधा सा बताया कि हम अपने मुल्क के इकॉनमी जो है हालात उनको ख़राब नहीं कर सकते। तो अमेरिका को एक तो सबकी उस वक़्त ही हो गई, लेकिन दूसरी तरफ ये था कि जो इस्लामी मुल्क थे, वो इस्लामी मुल्क कोई भी हो सिवाय पाकिस्तान के, हमारे वतन अजीज़ के, वो यानी कि ईरान की हिमायत में भी नहीं खड़े हुए। उधर यूरोप ने मना कर दिया ट्रम्प का साथ देने से, इधर जो है इस्लामी मुल्क जो है वो ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, और सूरत हाल ये बनी कि पाकिस्तान जो है फिर बीच में सालिसी के तौर पे उभरा और सामने आया। इसमें कतर का भी किरदार है सालिसी के तौर पे। कतर ने अमेरिका को कायल किया, पाकिस्तान ने जो है ईरान की तरफ लगे रहे, और हमारे फील्ड मार्शल से लेके जो है वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म ने कई दौरे किए, ईरान की क़यादत ने भी पाकिस्तान के दौरे किए, और एक सूरत हाल ये बनी कि ईरानी क़यादत जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उन्होंने तस्लीम किया और वो एग्री हो गए। यहाँ पे पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ईरान को भी जो हार्मोज़ है उसकी जो है अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि अगर इसको रोक दिया जाए तो तमाम मशरिक़ वस्ती का आइल जो है वो आगे तक नहीं पहुँचता है, जिसकी वजह से जो है यूरोपीय मुल्कों के अलावा अमेरिका को भी जो है वो पेट्रोलियम की जो है क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। बहरहाल अमेरिका जो है उसने अपने तरीके से एक सिलसिला यही बना के रखा कि उनकी तरजीहात में ये रही कि सीज़ फायर भी हो और धमकियाँ भी हों, और अपना जो है आबनाए हार्मोज़ जो है वो भी ओपन हो जाए। बहरहाल ये कि पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई। पहले इलेक्ट्रॉनिक साइन हुए, उसके बाद जो है जनीवा में जो माहिदा होना था उसके तहत जो है जनीवा जब गए हैं पाकिस्तानी वफ़द, तो वहाँ पे सूरत हाल ये आई कि एक तरफ तो जो है वो माहिदे की बात हो रही है और सीज़ फायर के ऊपर दस्तखत हो रहे हैं, दूसरी तरफ सूरत हाल ये कि उसी सेम टाइम में जो है ट्रम्प ने जो है ईरान को जो है फिर धमकी दी, जिसकी वजह से एक बदमज़गी पैदा हुई, और बदमज़गी की वीडियो जो है वो इतनी वायरल हुई है दुनिया भर में कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं और उनके साथ जो वफ़द गया हुआ है जिसमें फील्ड मार्शल भी शामिल हैं, कि इराक़ के वज़ीर ख़ारजा आए, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया है और उसके बाद जो है वो चले गए, क्योंकि उनके बराबर में जो है अपना जो है वो अमेरिका के जो नायब सदर वेनिस वो खड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़े। बहरहाल इसको लोगों ने नेगेटिव लिया और वायरल वीडियो में जो दिखाया जाता है वो कुछ और दिखाया जाता है, तो ये एक अजीब सी सबकी सी पैदा हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जो है उसमें जो ट्रम्प साहब हैं वो इस उम्र में आके वो बचकाना हरकतें कर रहे हैं कि जब एक तरफ आप एक मुल्क को शामिल करते हैं कि सालिसी के तौर पे कि वो किरदार अदा करे, और जब वो मुल्क अपना भरपूर किरदार अदा करता है तो आप दुनिया भर में उसकी सबकी का सामान पेश करते हैं। तो मैं तो अपनी पाकिस्तानी क़यादत से कहूँगा कि आज जो दौरा है ईरान के सदर का, तो उसमें उन्होंने यही ख़ास बात कर दी है कि ईरान तो पाकिस्तान के हर मौक़िफ़ की तायद करता है, तस्लीम करता है और उसके कहने पे चलता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है जिसने खुद ही पाकिस्तान को सालिसी बनाया हुआ है, वो पाकिस्तान की सालिसी वाली बात के ऊपर जो है कायम दायम नहीं रहता। तो पाकिस्तान को इस वक्त अपना मुस्तकबिल सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर।